हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया। हमने देखा था पिछले 4 वीडियोस के अंदर फर्स्टली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट, वो पूरा हमने डिस्कस किया था। देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दी साइंटिस्ट का वर्क, ओके, पंचानन महेश्वरी सर, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इसके लिए ही हमने 4 वीडियोस लगा दी इंट्रोडक्शन के लिए। वाई? बिकॉज इस साल नीट 2025 के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आया था? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, राइट? सो इसीलिए वी आर गोइंग टू कवर अप इंट्रोडक्शन हो या फिर यूनिट का इंट्रोडक्शन हो या चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो या फिर जो चैप्टर के पहले साइंटिस्ट आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बिकॉज इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअल में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। वी आर गोइंग टू एंटर इन टू दिस यूनिट टुडे, ओके। अब पहले तो एक चीज़ बता दूँ कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, एक दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर ये चैप्टर एंड हो जाए, क्योंकि उसके अंदर ना एक पॉलिनेशन का पार्ट आता है। उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। क्यों कलरफुल होते हैं? हमारी सेल्फिशनेस के लिए? नो, इट्स नॉट। क्यों कलरफुल होते हैं? वो कलरफुल होते हैं फॉर दी पॉलिनेशन पर्पस। तो इसके लिए पहले वो मैकेनिज्म समझना होगा कि एक्चुअल पॉलिनेशन होता क्या है, कैसे होता है, एंड देन हमें उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे बेसिकली। सो इसीलिए हम लोग जो फर्स्ट पैराग्राफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो हम लोग स्किप कर रहे हैं एंड वी आर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द चैप्टर, ओके। यस, सो आई होप इट इज़ क्लियर। एंड स्किप कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम करने ही नहीं वाले। पॉलिनेशन के बाद वो पैराग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो एक स्टोरी की तरह इसे स्टार्ट करते हैं, राइट? सो फर्स्ट स्टार्टिंग अबाउट, देखो पहले क्या होता था ना, अर्लियर ऑर्गेनिजम्स होते थे, आज भी है। इतने सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतनी बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। सो पहले भी एंशिएंट टाइम्स के अंदर भी बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते थे अर्थ के ऊपर। सो उन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अगर स्टडी करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा प्रॉपर यूनिट्स के अंदर, प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर, ताकि उनकी स्टडी करना ईजी हो जाए। क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है, जस्ट इमेजिन हम उन्हें स्टडी कैसे कर पाएंगे अगर हम उसे क्लासीफाई ही नहीं करेंगे, ओके। सो इसीलिए क्लासिफिकेशन उस टाइम पे बायोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। सो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। जैसे सबसे पहले तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ओके। देन 6 किंगडम भी आया। ये सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 11 वहाँ पर दे रखा है, ओके। सो ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले कुछ जनरल क्लासिफिकेशंस भी आए, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट? सो यहाँ पर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मुझे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? बट वो कहाँ आते हैं, उन्हें क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कहाँ प्लेस किया गया, ओके। एंड अभी देखो, सो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैंने जैसे बताया क्लासिफिकेशन सिस्टम्स अलग अलग टाइप्स की होती है। 2 किंगडम हो, 3 किंगडम हो, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम ऑल्सो। इनके अंदर जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम होती है वो होती है RH विटाकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेम्ड एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि RH विटाकर सर ने पब्लिश की थी या फिर दी थी कब? 1969 के अंदर प्रपोज की थी उन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम, ओके। सो टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एक्सेप्टेड, यानी जो वाइडली जो लोगों ने एक्सेप्ट की क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो थी RH विटाकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड कब दी थी वो? इन द ईयर 1969। अब आप बोलोगे ये चैप्टर का उससे क्या रिलेशन, बताती हूँ, ठीक है। टिल देन नोट दिस, ओके, दैट RH विटाकर he gave the 5 kingdom classification system. What he gave? He gave 5 kingdom classification system. एंड ईयर भी आपको याद होना चाहिए बिकॉज एनसीईआरटी ने ये दिया है क्लास 11th वाली, ओके। सो 1969। अब RH विटाकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर
5 बिग किंगडम्स जिनके अंदर पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उनको उनके अंदर प्लेस किया गया। इसके अंदर पहला किंगडम होता है किंगडम मोनेरा। कौन सा किंगडम होता है? पहला किंगडम होता है यहाँ पर किंगडम मोनेरा, ओके, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी जो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती है, सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक मेंबर्स होते हैं वो मोनेरा के अंदर प्लेस किए गए। ओके, आफ्टर मोनेरा जो किंगडम आता है दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा है? किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है वो यहाँ पर प्लेस किए गए। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को मोनेरा के अंदर प्लेस किया गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया गया। देन किंगडम फंजाई, ओके, फंजाई के मेंबर्स आपको पता है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जितने भी क्लासेस के फंगाई आते हैं, मशरूम्स एंड ऑल, वो इसके अंदर प्लेस किए गए। ओके, देन हमारे पास है किंगडम प्लांटी, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। एंड देन कम्स किंगडम एनिमेलिया। सो यहाँ तक मैंने आपको यही चीज़ बताई कि RH विटाकर की सिस्टम मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। ओके, एंड ये इसका नाम क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को डाला गया था। ओके, जिसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। देन कम्स किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को डाला गया था। देन कम्स किंगडम फंजाई, जिसके अंदर सारे के सारे फंजाई के मेंबर्स थे। देन कम्स प्लांटी, जिसके अंदर कौन थे? हमारे अगेन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, एंड एनिमेलिया के अंदर भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। सो ये तो मैंने एक बेसिक बता दिया कि कौन सी ऑर्गेनिज्म को सेलुलर लेवल के ऊपर एंड सेल टाइप के ऊपर इन किंगडम के अंदर डाला गया। और भी फैक्टर्स थे, न्यूट्रिशन भी फैक्टर था, ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी एक हम फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर। सो बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर ये 5 किंगडम्स के अंदर उन्हें क्लासीफाई किया गया। बट हमारा पर्पस यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझना नहीं है। नो, हमारा पर्पस यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझना नहीं है। हमें जस्ट देखना है कि हमारे जो चैप्टर की हेडिंग है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये क्लासिफिकेशन के अंदर कहाँ प्लेस्ड है, ये हमें डिस्कस करना है। दैट्स वाई मैंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम उठाई। एंड मैंने RH विटाकर की ही क्यों उठाई 5 किंगडम? बिकॉज यही मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम मानी जाती है, वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसीलिए मैंने ये कंसिडर की। अब सबसे पहले तो किंगडम, अगर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर देखिए हम क्लास 11 का, तो उसके अंदर ना एक हायरार्की होती है जिसको बोला जाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अगर आपको नॉलेज होगा इट्स गुड, अगर नहीं है तो बताती हूँ। उसके अंदर क्या होता है ना, एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, यानी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके अंदर उस हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर होता है किंगडम, उसके बाद होता है फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सुना ही होगा, इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी दी जाती है, राइट। सो वही हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि किंगडम के बाद आता है फाइलम। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बताती हूँ क्या ट्विस्ट है। देन कम्स क्लास, देन कम्स ऑर्डर, देन कम्स फैमिली, उसके बाद आता है जीनस एंड उसके बाद आता है स्पीशीज़। सो ये बेसिकली होती है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब इसके अंदर हमें देखना है कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पर रखे गए। सो उसके लिए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो किंगडम फ्लावरिंग प्लांट्स है बेटा, प्लांट्स, यानी ऑफकोर्स लॉजिकली बताओ कौन से किंगडम के अंदर प्लांट्स को रखा गया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी या एनिमेलिया? नाम से ही समझ रहा है प्लांटी, यानी ये जो किंगडम होगा इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे, राइट। सो हमने ये समझ लिया कि फ्लावरिंग प्लांट्स का किंगडम कौन सा है? प्लांटी किंगडम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्हें कौन से फाइलम के अंदर प्लेस किया गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि जनरली जो फाइलम टर्म होती है वो एनिमल्स के केस के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे फाइलम कॉर्डेट्स, फाइलम नॉन कॉर्डेट्स, ओके, फाइलम पॉरीफेरा, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सो ये जो फाइलम वर्ड होता है ना, जनरली ये एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट्स के लिए यहाँ पर डिविजन वर्ड यूज़ किया जाता है। विच वर्ड? डिविजन वर्ड यहाँ पर प्लांट्स के केस में यूज़ किया जाता है। सो क्या होता है, अभी
आर.एच. व्हिटाकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग प्लांट्स को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया एंड किंगडम प्लांटी भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेसिस पर अलग अलग डिवीजन के अंदर क्लासिफाई किया गया किंगडम प्लांटी को। जैसे कि हम लोग डिवीजन में लिख सकते हैं डिवीजन थैलोफाइटा यानी कि एल्गी, प्रिमिटिवली इसको बोला जाता है थैलोफाइटा, ठीक है। उसके बाद हमारा डिवीजन होता है ब्रायोफाइटा, देन डिवीजन होता है टेरिडोफाइटा, देन हमारा डिवीजन कौन सा होता है जिम्नोस्पर्म्स, एंड देन हमारा डिवीजन होता है लास्ट में एंजियोस्पर्म्स। सो किंगडम प्लांटी को भी अलग अलग फीचर्स की बेसिस पर अलग अलग डिवीजन में क्लासिफाई किया गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं किंगडम को फाइलम या फिर डिवीजन के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। फाइलम एनिमल के लिए यूज़ करेंगे, डिवीजन प्लांट के लिए यूज़ करेंगे। देन फाइलम को भी अलग अलग क्लास के अंदर, क्लास को अलग अलग ऑर्डर के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, ऑर्डर को अलग अलग फैमिली के अंदर, देन जीनस एंड फाइनली हमारी स्पीशीज़ यहाँ पर आएंगी। ओके, सो यहाँ पर हम लोग यही देख रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स को कहाँ रखा गया, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया एंड डिवीजन, कौन सा डिवीजन आएगा यहाँ पर आएगा हमारा एंजियोस्पर्म डिवीजन। कौन सा डिवीजन आएगा बच्चों, एंजियोस्पर्म्स डिवीजन। ओके, अब देखो एल्गी जो होते हैं उनके अंदर सबसे प्रिमिटिव जो होते हैं ना इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो एल्गी होते हैं। उसके बाद थोड़े से एडवांस जिनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, वो ब्रायोफाइट के अंदर। उसके बाद और ज़्यादा एडवांस जिनके अंदर फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ वो टेरिडोफाइट के अंदर। उसके बाद सीड्स वाले जिनके अंदर फर्स्ट टाइम सीड डेवलप हुआ, नेकेड सीड वाले, वो जिम्नोस्पर्म्स। एंड फिर उसके बाद मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट एडवांस्ड जिसके अंदर एनक्लोज्ड सीड्स हमारे पास थे, दैट आर एंजियोस्पर्म्स। एंड एंजियोस्पर्म्स यानी ही होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स यानी ही कौन होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को ही एक नाम दिया गया एंजियोस्पर्म्स। सो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो वर्ड है ये एक्चुअल में स्टैंड कहाँ कर रहा है हायरार्की के अंदर, ये एक डिवीजन है। क्या है, ये एक डिवीजन है। अब इस एंजियोस्पर्म को भी क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब देखो यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन अलग अलग किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लास के अंदर। सो यहाँ पर ये जो एंजियोस्पर्मी डिवीजन होता है इसको भी दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन उनके एम्ब्रियो के अंदर एक कॉटिलेडन है या उनके एम्ब्रियो के अंदर दो कॉटिलेडन है। एंड दैट क्लासेस आर क्लास मोनोकॉट एंड क्लास डाइकॉट। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये मोनोकॉट एंड डाइकॉट के एम्ब्रियो के बारे में एंड वो प्लांट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आई होप इतनी ही हायरार्की आपको याद रखनी है। फिर ये जो होता है ना ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये डिटरमाइन करने के लिए हमें नीचे से स्टार्ट करना होता है कि सपोज हमने ले लिया हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, सो उसकी फैमिली अलग होगी, उसका ऑर्डर अलग होगा, जीनस अलग होगा, राइट, बट यहाँ तक कॉमन रहेगा। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो हमने जस्ट अभी तक जो 13 मिनट्स हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया वो हमने किस पर स्टार्ट किया, बस फ्लावरिंग प्लांट्स को कहाँ रखा गया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर। हमने जो दो चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसके साथ इसको रिलेट किया। एक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि फ्लावरिंग प्लांट को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर कहाँ प्लेस किया गया। सो कहाँ प्लेस किया गया, डिवीजन के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म्स क्या है, दिस इज अ डिवीजन एंड ये डिवीजन किस किंगडम के अंदर आता है, किंगडम प्लांटी के अंदर आता है। ओके, एंड ये डिवीजन के अंदर कौन सी क्लासेस आती है, क्लास मोनोकॉट एंड क्लास डाइकॉट। हमने हायरार्की देख ली 3 ऑर्डर्स तक, मतलब 3 स्टेप्स तक, राइट। एंड देन नेक्स्ट हमने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन कौन सी है, आर.एच. व्हिटाकर क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हमने इसे डाल दिया। आई होप ये नाम आपको क्लियर होगा। अब फ्लावरिंग प्लांट्स आपको क्लियर है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, रिप्रोडक्शन मैंने इसके पहली वीडियोस जो डाली थी उसके अंदर भी आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन यानी यानी अगेन एंड प्रोडक्शन यानी किसी चीज़ को फिर से प्रोड्यूस करना। री यानी होता है अगेन एंड प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग। सो किसी चीज़ को फिर से प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, दो जेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। दो पेरेंट्स जिस रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली, एक होता है हमारा एसेक्सुअल एंड दूसरा होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल यानी जिसके अंदर दो सेक्सेस इन्वॉल्व है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दैट इज़ वन मेल एंड वन फीमेल। ओके, इनकी गैमीट्स जो होंगी वो फ्यूज़ करेंगी, फर्टिलाइजेशन होगा, इनका डीएनए मिक्स होगा एंड एक नया इंडिविजुअल, एक नया वेरिएंट यहाँ पर क्रिएट होगा, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है एंड जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है उस रिप्रोडक्शन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। और डिटेल के अंदर ये कैसे होता है इस चैप्टर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू गाइज। अभी तक हमने यही डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन इवेंट इन्वॉल्व होता है उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स का ही दूसरा नाम होता है एंजियोस्पर्म्स। इन्हें कौन सी किंगडम के अंदर डाला गया? किंगडम प्लांटी के अंदर। ये कौन सी डिवीजन के अंदर आते हैं? डिवीजन एंजियोस्पर्मी। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी ही एंजियोस्पर्मी, जो कि क्या है? एक डिवीजन का नाम है। एंड इन डिवीजन को दो क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दैट इज क्लास मोनोकॉट एंड क्लास डाइकॉट, ऑन द बेसिस ऑफ उनके एम्ब्रियो के अंदर एक कॉटिलिडन है या दो कॉटिलिडन। अगर एम्ब्रियो के अंदर एक कॉटिलिडन है देन दे आर placed into the class monocots, and अगर दो कॉटिलिडन है then they are placed into the class dicot. I hope it is clear. Yes, अभी हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे, ये चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। So अभी हमने ये देख लिया कि फ्लावरिंग प्लांट्स को कहाँ रखा गया है। ओके, उनका लेवल क्या है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फ्लावर्स होते किस चीज़ के लिए है, ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। कि कभी ऐसा क्वेश्चन आया दिमाग में कि फ्लावर्स होते क्यों है प्लांट के पास, क्या करते हैं ये फ्लावर्स? तो आप बोलोगे कि अच्छा है ना होते हैं, तो लाइक फ्लावर्स की वजह से कैसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, हम रूम को डेकोरेट करते हैं, हमारा जो रूम डेकोर करते हैं वो हम लोग करते हैं थ्रू फ्लावर्स। ओके, उसके बाद किसी स्पेशल पर्सन को अगर हमें गिफ्ट करना है सो वी गिफ्ट फ्लावर्स। ओके, एंड कोई कल्चरल फेस्टिवल्स जब होते हैं तब हम डेकोरेशन करते हैं थ्रू फ्लावर्स ओनली। ओके, फॉर स्मेल, फॉर फ्रेगरेंस। फिर हमारे जो परफ्यूम्स होते हैं अच्छे अच्छे, उनके अंदर जो फ्रेगरेंसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? फ्लावर्स की वजह से। सो आप बोलोगे बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमारे लिए अच्छा ही है ना, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? बट ये तो हो गई हमारी सेल्फिशनेस की चीज़। ओके, कि हमारे लिए अच्छे अच्छे सेंट्स एंड परफ्यूम्स हमें मिल रहे हैं। ओके, हमारा रूम डेकोरेशन करने के लिए अच्छे अच्छे फ्लावर्स हमें मिल रहे हैं। बट कभी ऐसा क्वेश्चन आया माइंड में कि प्लांट्स को क्या एडवांटेज है फ्लावर्स से, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनके पास फ्लावर्स क्यों होते हैं? हमारे पास तो बहुत सारे आंसर्स है कि हमें फ्लावर्स क्यों चाहिए, बट वो पार्ट हमारा नहीं है, राइट, वो पार्ट प्लांट का है, तो वो प्लांट के पास क्यों होते हैं? बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए, यू मस्ट स्ट्राइक दिस। सो क्या होता है वही अभी हम लोग समझेंगे। देखो, हमारी बॉडी के अंदर अगर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना है सो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम्स होती है। जैसे कि अगर रेस्पिरेशन करना है, ओके, एनर्जी गिविंग प्रोसेस होती है, एनर्जी बनाने की प्रोसेस होती है। ओके, सो अगर हमें रेस्पिरेशन करना है जिसके अंदर हमारी एटीपी एंड ऑल यूज़ होती है, ये बड़ा सा मैकेनिज्म होता है, हमें पता है। सो रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स होते हैं जो कि वो रेस्पिरेशन फंक्शन को अचीव करेंगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमें रिप्रोडक्शन करना है तो अलग अलग रिप्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल सिस्टम्स होती है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन को अचीव करेंगे। अगर हमें डाइजेशन करना है सो हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम होती है, उसे अचीव करने के लिए दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर फर्दर अलग अलग पार्ट्स एंड अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करेंगे, वो डाइजेशन के फंक्शन को अचीव करेंगे। अगर हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर हमें करना है सो उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम होती है, दो सिस्टम्स होती है उसके लिए जो इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर काम करती है, दैट इज़ द न्यूरल सिस्टम एंड द केमिकल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं। सो जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस को अचीव करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी, स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर भी अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। उनमें से ही एक बॉडी पार्ट होता है फ्लावर,
जैसे अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या फिर कोई भी प्लांट है, उसे अगर रेस्पिरेशन करना है, दैट इज सपोज उसे गैसियस एक्सचेंज करना है, सो उस पर्पस को अचीव करने के लिए प्लांट्स के पास स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स होते हैं, जो कि उनके लीव्स के ऊपर एंड स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइट। अगर प्लांट को फूड का सिंथेसिस करना है तो एक स्पेशल ऑर्गन, एक स्पेशल पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज लीफ, जो क्या करेगा, ये फंक्शन को अचीव करेगा। वैसे ही अगर प्लांट को, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को रिप्रोडक्शन करना है, यानी अपनी नई प्रोजेनी बनानी है, सो उसके लिए एक पार्ट या फिर ऑर्गन होता है, दैट इज फ्लावर। यानी कि हमें जो हमारे सेल्फिशनेस के लिए लगता है, दिस इज़ नॉट फॉर अस, फ्लावर्स आर नॉट फॉर अस, फ्लावर्स जो होते हैं ये प्लांट के पास रिप्रोडक्शन का फंक्शन अचीव करने के लिए होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ओके, जिससे वो रिप्रोडक्शन फंक्शन अचीव करते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म या अलग अलग फंक्शंस को अचीव करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी सिस्टम्स होती है, वैसे ही प्लांट के पास भी अलग अलग फंक्शंस को अचीव करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से ही होता है एक पार्ट फ्लावर, एक ऑर्गन फ्लावर, जो कि क्या करता है, रिप्रोडक्शन। सो अगर फ्लावर का सिग्निफिकेंस कोई पूछे, फ्लावर क्यों होते हैं कोई पूछे, सो किसके लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन फंक्शन को अचीव करने के लिए। ये यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेंगे, ओके, कि फ्लावर एंड किसके पास होते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स का केस। जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं होते, उनका रिप्रोडक्शन का मेथड अलग होता है। एल्गी के पास भी फ्लावर्स एंड ऑल नहीं होते, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, किसी के पास भी नहीं होते, बस एंजियोस्पर्म्स के पास। दैट्स वाई उन्हें फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। यानी रिप्रोडक्शन अगर एंजियोस्पर्म्स को करना है तो वो फ्लावर के थ्रू अचीव करेंगे। बाकी जो प्लांट्स होते हैं, बाकी जो डिविजन्स है ना, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, उनके अंदर अलग अलग मेथड्स होती है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो फ्लावर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसका, एंजियोस्पर्म्स का। आई होप आपको फ्लावर का सिग्निफिकेंस समझ गया होगा, दैट ये हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं होते, ये किसके लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन पर्पस अचीव करने के लिए। किन के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। अब फ्लावर कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर दिखता कैसे है, ये सब हम लोग अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, बस ये जो प्लेलिस्ट में बना रही हूँ, छोटी छोटी वीडियोस में बना रही हूँ, बट डिटेल में बना रही हूँ, ओके। सो इसको आपको बस देखना है, ओके, छोटी छोटी प्लेलिस्ट, क्योंकि एक वन शॉट होता है ना, उसके अंदर वही एनर्जी के साथ पूरा कवर अप नहीं होता। सो इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स को डिटेल्ड में स्टडी करके, डिटेल्ड वे के अंदर स्टडी करके आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। दिस इज़ फॉर यू। सो मेक श्योर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, बिकॉज ऑल दिस जो मैं कर रही हूँ आई एम डूइंग फॉर यू।